न बाइबल के पाछे बाटे करिए सब सिर झुकाव ने, उसके बाद में फिर गाना गाते हुए आगे जाए। कलिसिया कर भाई बहन मान धारा बिहन बुने ले 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 जाला। कलिसिया कर भाई बहन मान धारा बिहन बुने ले 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 जाला। माले मगर गुना में माले मगर मान तारे सुनावा दुनिया कर करो कोना में माने मगर प्रेरित चरित्र से पाठ अध्याय 4 का संख्या 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति रखने ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साथ था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई भी कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत
भगवान से वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका गुप्त नाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। हे प्रभु, आज इस पवित्र दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें रात भर संभाला, यह पवित्र दिन देखने के लिए दिया है। उनको तो विवेक और बुद्धि प्रदान करना, राजा सुलेमान की तरह इन लोगों को शिरोमणि बनाना प्रभु। इनकी यश प्रभु दुनिया भर में फैले। इनको हम प्रभु आपके चरणों में आज समर्पित करते हैं। आमीन। खाना में काय रखे दियो हाथ के आगे बढ़ा, कैसे आशीर्वाद देगी, उसने आशीर्वाद देंगे। कपाल में, मुंह में, हृदय में और गोड़ बटे और एक बार पास्का का समय है, इसलिए प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, ठीक से आवाज सुनाई देनी चाहिए ना। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा प्रभु यीशु के साथ कसरत करेंगे ना। उसके बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। हमारी आशा है। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे उठाना है ऊपर में। प्रभु यीशु हमारी आशा है। एक दूसरे को उठाए ना, ठीक है। अभी दूसरा, प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं ना। प्रभु यीशु ऐसे ही ऊपर उठाएंगे हाथ को, और प्रभु यीशु, और एक हाथ को हम लोग सचमुच, एक हाथ को नीचे करेंगे, नहीं दोनों हाथ को नीचे करेंगे। प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। शुरू से प्रभु यीशु हमारी आशा है। प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। जब उसको पता होगा क्या बताना है, क्या जानकारी देना है, तभी तो बताएगा। इसलिए प्रचारक सबसे पहला कौन है? प्रचार करने वाला। दोहराएंगे, प्रचार करने वाला। वह गांव-गांव, घर-घर लोगों के पास जाकर बताता है। क्या बताता है? जो उसको उसी को। इसलिए दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं सूचना देने वाला। सूचना देने वाला।
बीड़ी सिगरेट पीते हो नहीं पील फादर बीड़ी सिगरेट देखो तुम अपने को देखो तुम अपने को तुम आपने प्रभु में कैसे हो ताली बजा बजा के देखो तुम आपने को तुम देखो तुम आपने को तुम आपने प्रभु में कैसे लड़ाई झगड़ा करते हो कैसे करते हो लड़ाई झगड़ा करते हो देखो तुम आपने को प्रभु
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। क्योंकि आज मैं मेरे सामने असल कलीसिया और असल कलीसिया अच्छा है। अब जैसे आप लोगों को समझाया गया, जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया, उसके अनुसार हमारे पास परिचालकों का बहुत बड़ा है। केवल हम लोगों के इस बारिश में केवल नहीं, पूरे दुनिया भर में जहाँ वहाँ परिचालकों का होना आवश्यक है और परिचालकों का हाथ बहुत बड़ा है और बहुत हद तक हमारे बारिश का संचार बहुत बड़ा आप सुने जानते हैं कि जब कोई हम लोगों के बारिश का भाव में घुस जाता है, सबसे पहले किसको खोजता है? सबसे पहले प्रचार है कि प्रचार से हमको ऐसे बाद में बारिश मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सबों का आप सबों का इस बारिश में जो हाथ बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए मैं आज इस अवसर मैं आज विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको कि ईश्वर ने आप लोगों को यह बुला हमारे ईश्वर के इस काम ईश्वर के बच्चे को बनाने के लिए ईश्वर आप लोगों को चुना इसके लिए आज ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं विशेष रूप से आप सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ईश्वर आप सबों को आशीष दें, आपके कामों में ईश्वर आशीष ताकि आप अपने कामों को अच्छे कर सकें, आपके परिवार को ईश्वर को आशीष कर सकें, ताकि आपके परिवार में शांति हो और आप अपने परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में आप बारिश के लोगों को अपने रास्ते में दिखा सकें। तो आज जो आशीष कृपा का समय है, हम लोग ईश्वर से विशेष आशीष कृपा आप अब विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबको विशेष ईश्वर आप सबको विशेष आशीष आइए इस समारोह में भाग ले सकें।
जिस हम विश्वास पूर्वक करते हैं उसका फल हम अनंतता तक प्राप्त करते हैं। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु के यीशु मसीह द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला भाग प्रेरित अध्याय 5 पद संख्या 17 से लेकर 26। आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदगी में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे। प्रधान याजक और उनके सब सभी साथी अर्थात सन्निधि संप्रदाय उन्होंने लाभ
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सद्नाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। मेरे प्यारे माता-पिताओं और मेरे प्यारे भाई-बहनों, कलीसिया की उसको तो हम पाएंगे कि पेंटेकोस्ट के बाद के दिन ये पवित्र आत्मा को और उसने कहता है सारी दुनिया में सुसमाचार और उसी आपको जो काम कर रहे हैं प्रचार है पूरा उसी और प्रचार का प्रचार का संगठन या स्थापना उसी जिसमें बहुत और जैसे दुनिया में कोने कोने जा रहे यीशु के सुसमाचार करना चाहिए और वही प्रेरितों का अधिकार है। यीशु क्रिस्त आप सबको जैसे यीशु क्रिस्त प्रेरितों को कहा सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार वैसा ही आप सब यीशु क्रिस्त पेंटेकोस्त के दिन से ही प्रचार के संस्था की स्थापना करके यीशु कहता है सारी दुनिया में जाकर सुसमाचार करना चाहिए। अब इस तरह से प्रचार का काम करना एक पूरा और उस उदाहरण को यीशु क्रिस्त जैसे आपको बताया कि बपतिस्मा संस्कार द्वारा उसको यीशु क्रिस्त उसको पहुंचा पाता है। जैसे हम लोग सब लोग प्रचार करते हैं, बिना बपतिस्मा संस्कार नहीं होता। जब तक आप लोग यहाँ पर नहीं कीजिएगा, व्यवहार सब नहीं कीजिएगा, समान अगर सब जुगाड़ नहीं हो तब तक नहीं हो। और भागत करता है प्रचार सुनिए, प्रचार से बात कीजिए, बपतिस्मा नहीं होता। और आप लोग जानते हैं बपतिस्मा क्यों होता है और उसमें खास तौर से मुखिया अधिकार नबी का
और राजा और इस तरह से नबी का नाम होता है नंबर यीशु के वचनों और वही नाम बपतिस्मा के द्वारा आप सबको मिला आप सबको और इस तरह से पेंटेकोस्ट में जब यीशु प्रचार की संगठन की स्थापना प्रचारकों की बुला स्थापना उस प्रचारकों की बुलाई पक्का मुनसन को धर्मप्रांत की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धर्मप्रांत को आगे ले चलने के लिए जो भी विभाग होता है उस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करें। अब फादर मुनसन की जिम्मेदारी है कि न केवल विद्यालय बल्कि जो भी गांव के अगुवे लोग हैं, पारिश के अगुवे लोग हैं, उनके लिए उनको आगे ले चलने के लिए, उनके विकास के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, कार्य करने के लिए आप सबको यहाँ आने के लिए विशेष करके आप लोग नहीं आते तो यह सेमिनार अच्छी तरह से नहीं चल पाता। आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ धर्मप्रांत की ओर से। ये कहना चाहूँगा कि हम सभी नेता, हम सभी अगुवे और अगुवे का कार्य न केवल आगे चलना होता है बल्कि दूसरों को प्रेरित करना पड़ता है कि सही दिशा में चले। इसलिए आप सभी केवल अच्छे मार्ग पर चलने के नहीं, केवल आप अगुवे इसलिए नहीं है कि आप अच्छी तरह से आगे बढ़े, अच्छे राह पर चले, लेकिन आप सबको प्रेरित करना है जहां आप है वहां पर और उन्हें सही दिशा में। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कठिनाई का चुनौती है। पेड़ को बचाइए, जमीन को बचाइए, जंगल को बचाइए, पानी को बचाइए, यही मैं आह्वान आप लोगों से करूँगा, क्योंकि आप लोग मिट्टी से जुड़े हैं और मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करने जानते हैं। इसलिए आप उसको प्यार कीजिए और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए। मैं चैलेंज कर कभी भी बोलूँगा, पूरे स्कूल संस्थान, शिक्षा संस्थान इतनी सारी हैं, 80% बच्चा लोग को नौकरी नहीं मिलेगा भी, इतनी भारी संख्या है, इसलिए इतने सारे बच्चे लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, वो लोग फाइट नहीं कर सकेंगे। क्या से जुड़े रहेंगे हम लोग आदमी लोग विशेष करके खेती बाड़ी जमीन जायदाद से जुड़े रहेंगे। इसलिए उनको गुणवान होना है, स्किलफुल होना है, गुणवान होना है और अपने खेतों में कमा करके पूरा दुनिया को खिला देना है। लेकिन यहाँ कितना आए हैं हम? 150 ना, 150। लेकिन जो भी आए हैं बहुत ही खुशी की बात है ना, बहुत ही खुशी की बात है। और आप सबों को जिस तरह से जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व मिला है, वो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व एक बुलाहट है कि नहीं? एक प्रचारक बनना बुलाहट है कि नहीं? एक पति बनना, एक पत्नी बनना बुलाहट है कि नहीं? है। एक फादर बनना भी बुलाहट, एक सिस्टर बनना भी। तो ये ईश्वर की वरदान है ना, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर तरफ से बुलाहट मिली। और क्योंकि देखिए प्रभु की कृपा और आशीष आपके ऊपर है, और जो प्रभु के कार्य में अपने जीवन को समर्पित करता है उसके जीवन में और उसके परिवार में बहुत आशीष और कृपा मिलती है। साथ में यहाँ उपस्थित हमारे सभी आदरणीय, आप लोगों को मित्र बोले, प्रचार बोले, ये चाचा बोले, कि भाई बोले, कि जो भी बोले, लेकिन आप लोग हम लोग की कलिसिया के अभी क्या हैं, प्रचार लोग हैं ना, तो सभी प्रचारकों को और प्रचारी लोगों को भी हम लोगों की ओर से सबों को एक बार जय यीशु। और ये जो सुंदर जो हम लोग सीख रहे हैं, ये सुंदर दिखने लायक हम लोग को बनाया किसने? हमारी काफी कलिसिया है ना, हमारी काफी कलिसिया ने हम लोगों को सुंदर दिखने की योग्य बनाया। इस वचन पर मनन
पढ़कर मनन चिंतन करना है।